तो झारखंड में पहले फेज के नामांकन के लिए बस 3 दिनों का समय बचा हुआ है और आज कई जगहों पर ताबड़तोड़ नामांकन का दौर चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी नामांकन भर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए फोन लाइन पर राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सत्येंद्र नाथ तिवारी नामांकन पर्चा भरने के लिए पहुंचे हुए। देखिए, गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, जो निर्वाची पदाधिकारी होते हैं एसडीओ, उनके कार्यालय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो अपना नामांकन का पर्चा भर रहे हैं। जो औपचारिकता होती है वो किया जा रहा है। और सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी है और इसके बाद एक कार्यक्रम होना है, जो सभा होनी है वहां पर है। वो बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल होने के लिए इकट्ठा भी है। तो बीजेपी ने सत्येंद्र नाथ तिवारी को एक बार फिर से यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा है अभी एसडीओ कार्यालय में, क्योंकि एसडीओ ही इस विधानसभा चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी उन्हीं के यहाँ यह नामांकन का काम चल रहा है। उनके साथ कौन कौन से लोग मौजूद हैं राजेश? इनके साथ चूंकि ये नियम है कि 5 से अधिक लोग नहीं रह सकते हैं और 5 लोगों में एक केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री हैं सतीश दुबे, वो हैं और पार्टी के 2-3 लोग हैं। क्योंकि अधिकतम संख्या 5 होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक निषेधाज्ञा लागू रहती है और चुनाव के दौरान जो है 5 से अधिक लोग। अपडेट कर दी राजेश आपको। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पर्चा भर दिया है। राजेश, हाँ जी, अब वो कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। गढ़वा के बीजेपी प्रत्याशी हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। नामांकन किया सत्येंद्र नाथ तिवारी ने। राजेश, तो ये देख रहे हैं, हम हमारे दर्शक देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, ये नामांकन का कार्य संपन्न हुआ। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने नामांकन किया है और अब अनुमंडल कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं, फिर सभा स्थल पर जाएंगे, वहां पर सभा होगी। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का? सभा है, वहाँ पर चुनावी सभा है, वहाँ संबोधित करेंगे और कार्यक्रम विशेष रूप से वहाँ पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा है, क्योंकि यहाँ पर निषेधाज्ञा है। यहाँ पर 5 लोगों के साथ ये आए, हम उनसे बात करेंगे जी। करेंगे एक्चुअली उन्हीं का प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं कोल एंड माइंस। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने अपना 2 सेट में नामांकन जमा किया है और बड़ी सुखद संजोग है कि आज हमारे बीच मान्यवर सतीश दुबे जी, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं, और गढ़वा के ही रहने वाले बेटा हैं आदरणीय भूपेश चौबे जी, जो विधायक हैं रावतसर में। चूंकि इनका जन्मभूमि यह रहा पर कर्म भूमि इनका यूपी रहा। सभी लोगों की उपस्थिति में 2 सेट में आज नामांकन हम लोगों ने जमा करने का काम किया है और फिर बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं। 13 तारीख के वोट है, गिनती में गर्दा उड़ान है का दीदी, आप तो जान ही रहे हैं, तो इसलिए उस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं। आपको लगता है क्योंकि सत्ता में लोग हैं तो सत्ता में रहने वाले अरे सत्ता में रहने वाला भी मलाई चाप गया ना। गढ़वा का आदमी खोजत चल रहा है, डरे लाज से लाजे मुंह नहीं दिखा रहे हैं मंत्री जी। ऐसा मंत्री आप देखे हैं कहियो? बालू खा गया, कुछ चुरा के, पखल खा गया, लोहा खा गया। कोई आंकड़ा, कोई चुनौती दे रहे हैं क्या? है 5,000 के आंकड़ा तो ईडीए दे दिया कि 5,000 करोड़ रुपया के घोटाला के ये आरोपी हैं। इनके 25 ठिकानों पर छापा मारा गया। इसलिए हमको तो नहीं लगता है कि आज कोई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अनपैरेलल है, अनकंटेस्टेड यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं कोई शक संशय नहीं है।
अब आप लोग तो झूठों के पत्रकार महोदय पूछते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर तो आप ही जानते होंगे पोजीशन। आप गांव-गांव में काफी खोजी पत्रकारिता करते हैं, खोज के प्राइवेट में हमरा बता दीजिएगा कि क्या हाल चाल है। धन्यवाद। नामांकन में पहुंचे हैं और इसे एनडीए के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। नामांकन दाखिल कर दिए प्रत्याशी आप, कितनी ज्यादा संभावना आप देख रहे हैं, क्योंकि वीवीआईपी सीट में से एक है ये। देखिए, आप देखें हरियाणा का चुनाव, एक माहौल था कि लोग कहता था कि सुफड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हरियाणा का जीत तीसरा बार अब पहले से भी ज्यादा सीट से चुनाव जीता गया। उसी ढंग से झारखंड में एक रिकॉर्ड मत से, एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन वर्तमान मंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने जितना काम किया है उसी काम पर उनको वोट मिलने जा रहा है। देखिए, विकास कार्य प्रचंड हुए हैं उनके, मतलब झारखंड सरकार जो वर्तमान में चल रही है, जिस लड़का को मानक के हिसाब से दौड़ाना चाहिए, बहाली में, फोर्स की बहाली में 10-10 किलोमीटर दौड़ा के कितने को जान ले लिया गया। और युवा बेरोजगार है झारखंड में, करप्शन ही करप्शन है, जिधर जाइए उधर लूट मचा है। हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख जेल और बेल के खेल में फंसे हुए हैं। जनता के हित के लिए इन्होंने कभी काम नहीं किया है, अपने मंत्री और अपने हित के लिए इन्होंने लगातार काम किया। भूपेश जी का 1-to-1 आपको दिखा दिया। बिल्कुल, तिवारी ने नामांकन भर दिया है, कर दिया है। बहुत शुभ मुहूर्त में इन्होंने किया है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो जी कैसा अनपैरेलल्ड आप बता रहे थे, क्या कोई चुनौती नहीं है? इस बार तो हमको लगता है कि कोई चुनौती है नहीं। लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, सुचिता था, लोग निर्भीक होकर के जीते थे। और जस्ट उसके रिवर्स आज भय का वातावरण पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में बना हुआ है। यहाँ के मंत्री जी से मतदाता डरते हैं। यहाँ के मंत्री जी, हमको लगता है कि गैंगस्टर, ये बहुत बड़ा दादा हैं। क्या मजाल है कि उनका कार्यकर्ता उनसे मुंह मतलब कुछ जबान लड़ा सके, और जो लड़ाया उसको बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए देखिए, भोले भाले सीधे लोग रहते हैं यहाँ। आप पक्का मानिए, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाखों वोट से चुनाव जीतेगी इस गढ़वा रंका विधानसभा में। 2019 की तुलना में इस बार की क्या स्थिति है? उस समय आप सत्ता में थे, आज वो सत्ता में है, आप विपक्ष में हैं। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती, लेकिन कुछ हमारे ही दल के भेदिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को भंग किया, रणनीति को सौदा किया। जो अपोजिशन में लोग थे ठाकुर, उनको बेचने का काम किया। उनके कैडर, उनके लोग को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेएमएम में वोट दिलवा दिया। अभी तो सुन रहे हैं कि वो कल तो चुनाव लड़ रहे हैं, गिरिनाथ सिंह जी नाम है उनका, आप जान ही रहे होंगे। कौन कौन छाप में है अभी हम नहीं जान रहे हैं। अब आज कौन छाप में है, काल कौन छाप में जाएंगे, ये हमको पता नहीं है। पहले ललटेन में थे, ललटेन से भाजपा में आए, भाजपा से फिर ललटेन में गए, ललटेन से फिर चल गए कांग्रेस से, कांग्रेस से फिर चल गए ललटेन में। अभी आज का अपडेट नहीं है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है क्या इस चुनाव में? आपको लग रहा है कि अनपैरेलल्ड है, तब तो आपको किसी की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमको किसी की चिंता नहीं है। यहाँ पर प्रमुखतया मान लीजिए, वो भी 4 बार के यहाँ विधायक रहे हैं। ठाकुर जी, मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री हैं, हम भी 2 बार विधायक रहे हैं। तो पब्लिक तो कंपैरिजन कर रहा है ना। कंपैरिजन में भाजपा के तुलना में दूर दूर तक कोई पार्टी नजर नहीं आता है। ये सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जिनको पूरा भरोसा है, इन्होंने नामांकन कर दिया है, शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन किया है, और अब जो है इतना विश्वास जता रहे हैं कि जो चुनाव होने वाला है 13 को यहाँ पर वोट पड़ेगा और इनकी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि अनपैरेलल्ड बता रहे हैं। और जो इनके विरोध में खड़े हैं, यानी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके बारे में इन्होंने कहा कि उन्हें उनके कारण इस क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। अब देखना है कि जनता किसे आशीर्वाद देती है, कौन यहां से चुनकर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में पहुंचता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, गढ़वा।
तो पहले फेज के लिए ताबड़तोड़ नामांकन चल रहा है। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने नामांकन किया है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं गढ़वा से। इन्होंने नामांकन किया, तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और मिथिलेश ठाकुर ने भी नामांकन किया है, इनके ठीक अपोजिशन में उठे हैं, इनका अपोजिट है मिथिलेश ठाकुर, जेएमएम से हैं और ठीक इनके अपोजिट में इन्होंने भी नामांकन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गढ़वा की जो जनता है वो किसे अपनी सरांखों पर बैठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इन तमाम जानकारी। माहौल यहाँ का कैसा लग रहा है, चूंकि आप पहले भी आए हैं, यहाँ के हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर झारखंड की आम पब्लिक को भरोसा है। झारखंड में आम जनमानस के अंदर एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। यहाँ हम जीतेंगे, बहुत अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर जेएमएम के हेवी वेट कैंडिडेट हैं जो मंत्री हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो रिजल्ट 13 को बक्सा में बंद हो जाएगा और रिजल्ट के दिन रिजल्ट भी आएगा, तिथि जो तय है उस दिन आप पूछिएगा कि आप भारी है कि हल्का है। उसके पहले हर व्यक्ति कहता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तुलनात्मक रूप से आपके कैंडिडेट ज्यादा भारी है। निर्दलीय जो नॉमिनेशन करता है उसको भी उसके साथ घूमने वाले लोग कहते हैं जीत रहा है। तो ये सतीश दुबे जी जो केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री हैं, इस नॉमिनेशन कार्य में यहाँ पहुंचे थे। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने नॉमिनेशन किया है और उन्हें भी ये भरोसा है कि इस बार गढ़वा विधानसभा सीट से बीजेपी बहुत मत से जीतेगी, भारी भारी मतों से जीतने वाली है। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, गढ़वा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।